एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं अमन स्टडी चैनल पे जो क्लास चल रही है नंबर सिस्टम की, उस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं और शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है और ये जो सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की अभी चलती रहेगी जब तक कि सारे प्रश्न जो हैं जितने टाइप्स हैं वो खत्म ना हो जाएं। तो प्रश्न अच्छा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग कितना 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 180 रुपये होगा, 250 रुपये होगा, 225 रुपये होगा, 270 रुपये होगा। इस प्रश्न को हल करते हैं उससे पहले आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग पहली बार आए हो या नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि 2/3 भाग का जो मूल्य है वो 300 रुपये प्रश्न में दे रखा है, आप पहली लाइन पढ़ के जान सकते हैं। फिर हमने क्या किया है कि जब 2/3 भाग का, तो हमने क्या किया कि एक भाग का जो मूल्य है वो 150 रुपये अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इसका जो 2/3 का मतलब होता है कि वो दो ही भाग है। जैसे मान लीजिए आपने एक हाथ में सेव लिया, ठीक है, और इस सेव को आपने क्या किया कि आपने 3 टुकड़े कर दिए। कितने किए? आपने 3 टुकड़े कर दिए। और हमने आपसे पूछा, जैसे आपको हमने जो ये दो पार्ट है वो आपको हमने दे दिया। अब हम जब आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितने सेव हैं तो आप कहेंगे क्या? 2/3 भाग सेव है। क्या है? 2/3 भाग। तो बचा कितना? तो बचा तो एक ही, 1/3 भाग। यानी कि उस मतलब ऊपर वाले हिस्से को, मतलब जो आपके पास पर्याप्त है या जो बचा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो संपूर्ण है यानी कुल है उसको नीचे लिखेंगे। इस चीज को समझिएगा। मैं उन छात्रों को ध्यान में रख के एक चीज बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, बिल्कुल मैथ में नए हैं, उनके लिए भी चीज मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा कि जब एक भाग का हमने निकाल दिया 150 रुपये, तो अपने आप यानी कुल भाग देखिए, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसलिए ये यहाँ इसलिए का साइन होता है। इसलिए 3 भाग का मूल्य 450 रुपये हो गया। कितना हो गया? 450 रुपये। अब क्या करें कि अब पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य जो है आपसे पूछ रखा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ करना है 450 × 3/5। ठीक है, 450 × 3/5 बराबर 270 रुपये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? 270 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो दे रखा है 270 रुपये। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। दिया है प्रश्न, क्या दिया है कि यदि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे ही 10 तक के वर्गों का जो योग है वो 3025 है। तो पूछा है आपसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 ऐसे ही 20 के वर्गों तक का आपके योग से आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ तक? 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे का तैसे देखिए, चूंकि दिया हुआ है, ये सिस्टम आपके पहले दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग 325 है। तो आप इसलिए करके आप अगला लाइन बढ़ाएंगे, लिखेंगे 2 का स्क्वायर, जैसे जो दिया है उसको वहां तक आप उतारेंगे और उसके बाद आप उसमें से केवल और केवल 2 कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2 कॉमन कर लीजिए। देखिए जरा यहाँ पे आप जैसे 2 कॉमन करेंगे, यहाँ जैसे 2 आप निकालेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये देखिए आप जरा, ये जो सेम जो ब्रैकेट वाला है ये आपको जो पहले का दिया हुआ है उसके बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? पहले वाला। और उसका मान के दिया कितना है? 3025। तो 2 जब हमने कॉमन किया है तो 2 × 3025 हो गया, और 2 × 3025 का मतलब 6050 आपका सही उत्तर हो गया, जो कि ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। इस तरह टिक हम ए ऑप्शन करेंगे। बहुत घबराना नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर आपसे कि मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, समझने की बात है आप किस लेवल तक समझ पा रहे हैं मैथ को। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और बेसिक में जाके पढ़ाऊँ और चीज़ों को मतलब गहराइयों से समझाऊँ। जितना समझा पा रहा हूँ उतना मैं अपने उन साथियों को भी नए रख के चल रहा हूँ कि जो बिल्कुल जो है नए हैं। तो आप इसको बिल्कुल ईजी वे में समझते रहिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए मुझे कि यहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या। देखिए इसको आप पहले, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये प्रश्न आपसे, ये मान के चलिए कि 99 आपके हर परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट करके ही चलिएगा। 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। क्या होता है? आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको अपने दिमाग, जो अपने आपकी बुद्धि है उसका परिचय देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उन दो संख्याओं को आप लीजिए जिनका योग 14 आना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा
कि ये कहीं से भी आप उन्हीं दो संख्याओं को लीजिएगा जो आपके ऑप्शन में यहाँ दे रखा हो। जैसे यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 10 और 4 अगर आप लेते हैं, जैसे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ फिर से, अगर मान लीजिए आप 10 और 4 लेते हैं तो इनका योग 14 तो आ रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि अगर इसमें आप 36 जोड़ रहे हैं, 36 जोड़ेंगे आप, तो ये 140 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए हमने पहली संख्या 5 और 9 ली और दूसरे 6 और 8 ली। इनको आप जब जोड़ेंगे तो अपने आप आपको 14 मिलेगा। क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। देखिए जरा, 8 से 14, 5 में 14। हमने क्या किया है, यहाँ देखिए जरा कि 59 में 36 जुड़ा है, 36 जुड़ा, अपने आप 95 मिला है। यानी देखिए जरा, जो 59 था वो 95 हो गया। क्या हो गया? जो 59 था वो 95 हो गया। समझिएगा यहाँ पे कि जैसे हमने 36 जोड़ा, 9 दहाई के स्थान चला गया, 9 जो है दहाई के स्थान पे और 5 जो है इकाई के स्थान पे। देखिए यहाँ पे आ गया है, आ गया ना। तो यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी 6 और 8 को भी समझ लेते हैं कि 6 और 8 अगर आप रखते हैं तो 59 में 36 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, जो कि नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने आपसे साफ साफ लिखा है, इसलिए 5 और 9 में से सबसे छोटा अंक जो है वो 5 है। 5 9 में से छोटा अंक जो है 5 हो जाएगा और बड़ा अंक जो है 9 हो जाएगा। इस तरह प्रश्न को हमने बड़े आसानी से देखा, समझा और सीखा। अगला प्रश्न है, आज आपके ये प्रश्न कुछ कम ही है और ये आखिरी प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको बस अपने दिमाग में उतारिएगा, ये प्रश्न आपका हो जाएगा। क्या दिया है? दिया है कि 225 मीटर लंबे बाढ़, बाढ़ मतलब जैसे कोई बाउंड्री, ठीक है, कोई बाउंड्री हो गई। 225 मीटर लंबे बाढ़ में 26 पेड़, क्या है? 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। क्या है? यानी कि अगर एक पेड़ यहाँ लगा है तो दूसरा पेड़ यहाँ, तीसरा पेड़ यहाँ, चौथा पेड़ यहाँ, पांचवा पेड़ यहाँ, ऐसे एकदम बराबर दूरी पे लगी गई है। बाढ़ के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो, यानी कि बाढ़ के जो प्रत्येक किनारे है, यानी कि इस किनारे पर भी एक पेड़ हो और इस किनारे पर भी एक पेड़ हो, ठीक है। और अगर आपका बाढ़ अगर ऐसे है तो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चारों पे हो। तो प्रत्येक किनारों पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी क्या है? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा अपने दिमाग का और बुद्धि का परिचय दीजिए। हमने हल लिखा है, उससे पहले आपको मैं ऑप्शन दिखा दूं, 9 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। हमने साफ साफ लिखा है, एक सूत्र याद करिएगा आप, एक फॉर्मूला है ऐसे प्रश्नों के लिए कि जहां आपको दे कि इतने पेड़ लगने हो, दूरी बराबर हो और बाढ़ के प्रत्येक किनारों पर पेड़ लगे होने आवश्यक हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करिए कि पेड़ों के बीच की दूरी और जितना दूरी हो, जो मतलब मीटर आप बाढ़ की जो लंबाई हो उसको, और नीचे जितना पेड़ लगा उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो 225/25 9 मीटर आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे थोड़ा और समझाता हूँ डीप में, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने बाढ़ को बिल्कुल हटा दिया माइंड से, एक हमने सीधी रेखा ले ली। क्या ले ली? एक सीधी रेखा जो यहाँ से यहाँ तक आपकी चलती है। इसकी दूरी हमने 225 मीटर दिखा दी है। अब हमने क्या किया है, जैसे समझिएगा आप कि 225 मीटर की दूरी पे अगर आप एक पेड़ लगाना, मतलब 26 पेड़ लगाना चाह रहे हैं, तो पहला पेड़ आप यहाँ लगाएंगे, दूसरा पेड़ आप यहाँ लगाएंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये तब लगा पाएंगे जब आपको गैप पता हो। क्या हो? जब आपको गैप पता हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, जैसे इसने बोला है कि प्रत्येक किनारों पर पेड़ हो। क्या हो? प्रत्येक किनारों पर। तो एक पेड़ अगर आपने यहाँ लगाया तो अपने आप बीच ये इस किनारे पर पेड़ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इस किनारे पर भी पेड़ लगा दीजिए। अब जैसे आपने यहाँ पेड़ लगाया, उसके बाद जो बीच में जितना भी दूरी बन जाए, ये 225 है, आप क्या करिए कि इसको 9 मान के इन 25 को इससे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इससे डिवाइड कर दीजिए। और जैसे डिवाइड करेंगे ये आपकी दूरी आ जाएगी। दूरी कौन सी आएगी? जो ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये बीच की जो दूरी है वो आपको 9 आ जाएगी। तो जब 9 मीटर पे आप लगाते जाएंगे, फिर से मैं इसको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये जब आप 9 मीटर पेड़ लगाते जाएंगे, 9 मीटर पे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो 26वां पेड़ है वो अपने आप यहाँ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अपने आप यहाँ लग जाएगा और आगे जगह जो है आपको नहीं खाली मिलेगी। क्या नहीं खाली मिलेगी। तो इस तरह ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों के लिए, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह कर ले जाएंगे। बाकी जितना मैं समझाया हूँ उसके आधार पर भी आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न और ये क्लास ये समाप्त होते हैं। और जैसा भी हो क्लास आप जरूर कमेंट करके बताइए और अपने सभी साथियों को शेयर करिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हों, और अपनी रिव्यू जरूर देते रहिए ताकि पता चले हमें कि क्लास किस दिशा में जा रही है। तो चलिए, और शुभकामनाएं आपके साथ है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को
हल करने का प्रयास करिए, उसको लिखिए, उसको बार-बार हल करिए। मैं बार-बार मतलब सुझाव दे रहा हूँ कि बार-बार अवसर आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।